अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं ये भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जीत चुके हैं। बहुत सारी सीटें भाई उन्होंने जीत ली, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जैसा सुना जाता था कि भाई ये होगा, केजरीवाल ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन भाई पीएम मोदी ने इतनी सीटें जीत कर भाई रिकॉर्ड ही कायम कर दिया। भाई पहले भी इतनी नहीं जीते होंगे, लेकिन खैर देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जडेजा भी है इस वीडियो में। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। खुशियाँ जडेजा 8 दिसंबर का दिन पूरे तरीके से बीजेपी के पक्ष में रहा, अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि गुजरात में बीजेपी ने जो प्रचंड जीत हासिल की है वो सबके सामने है। और यही वजह है कि बीजेपी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी इस वक्त जश्न में डूबा हुआ है और साथ ही साथ गुजरात की जनता भी जश्न मना रही है। इस बार के चुनाव में कई ऐसे लोग खड़े थे जिनकी साख का सवाल था, और दिलचस्प बात यह है कि ये सभी लोग जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार के चुनाव में टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी रेवाबा जडेजा भी जामनगर नॉर्थ सीट से मैदान में थी। दिलचस्प बात यह है कि जामनगर नॉर्थ सीट से रेवाबा जीत गई हैं और जीतकर विधानसभा पहुंच गई हैं। बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने पर रेवाबा बेहद खुश हैं और इसीलिए वो प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ करती हुई नजर आई। रेवाबा ने जीत के बाद पहली प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगी। कांग्रेस भी थी, आम आदमी पार्टी थी, लेकिन वोटर्स ने आखिरकार क्या निर्णय लिया, क्या मुद्दे के ऊपर बीजेपी को? देखिए, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है उन पे अब अविरत विकास की जो यात्रा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी। और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। मोदी का चेहरा भी डेफिनेटली यस, बिकॉज जिस हिसाब से सर ने उनका जो रोड शो चला, ठीक है, 32 या 35 किलोमीटर तक का जो रोड शो था, और गुजरात की जनता पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक इम्पैक्ट रहा है, वो सीएम से लेके पीएम तक अभी तक उत्तरोत्तर उसमें जो बढ़त है, लोगों की जो एक लोक चाहना है, सिर्फ गुजरात ही नहीं, आप विश्व में देखे जहाँ जहाँ भी गुजराती है तो एक मोदी जी की जो एक अमिट छाप है लोगों के दिल में, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो एक इम्पैक्ट है वो होना जाहिर सी बात है। 150 से ऊपर बीजेपी जा रही है, 5 ब्रेकिंग विक्ट्री कहा जाएगी पूरे गुजरात में। क्या बीजेपी अब कांग्रेस खत्म गई है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो डेफिनेटली कहूंगी कि हम विकास की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। गुजरात का जो मॉडल है उसमें जहाँ जहाँ अभी जो विकास चल रहे हैं उसमें हम बेहतर मॉडल के तौर पे आगे बढ़े, और वही एक मंत्र रहेगा। मेरे साथ जितने भी प्रत्याशी के रूप में हैं, जीत के धारासभ्य बनते हैं, तो उनका एक वही चयन रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़कर जो डेवलपमेंट के काम हो वो आगे बढ़े। आपको बताते चले, रेवाबा जडेजा शुरुआत से ही अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही थी, और जैसे जैसे रुझान नतीजों में तब्दील हुए ये कंफर्म हो गया कि रेवाबा ही जीतती हुई नजर आ रही है। बता दें, जीतने के बाद उन्होंने मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की। अब कई सारे सवाल उठते हैं कि आखिर रेवाबा जो कि पहली बार मैदान में उतरी वो जीती कैसे। चलिए कुछ फैक्टर्स आपको बताते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि मोदी मैजिक का फायदा हुआ है और इसीलिए रेवाबा जीती है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जामनगर नॉर्थ बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। 2017 में यहां से धर्मेंद्र सिंह जडेजा ने चुनाव लड़ा था, जीत दर्ज की थी। राज्य में 27 साल से सत्तासीन पार्टी के प्रत्याशी बनने से उनके पक्ष में पार्टी का कोर वोट तो बढ़ा ही, और साथ ही साथ उनकी स्टार इमेज भी उनको फायदा पहुंचाती हुई नजर आई। तो दूसरा बड़ा फैक्टर यही है, स्टार इमेज का उन्हें फायदा हुआ है, क्योंकि वो रविंद्र जडेजा की पत्नी है। 2016 में उन्होंने रविंद्र जडेजा से शादी की थी। 2019 में रेवाबा ने बीजेपी ज्वाइन की थी और पार्टी ने उन्हें विधायक का टिकट दिया था। और यही वजह है कि रविंद्र जडेजा ने जिस तरह से प्रचार जडेजा भी बहुत खुश और उस अपील का फायदा हुआ।
तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वो युवा है और पढ़ी लिखी प्रत्याशी है। बता दें, रिबाबा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। 1990 में जन्मे रिबाबा के युवा प्रत्याशी होने की वजह से भी लोगों ने उन्हें चुना। चौथी बड़ी वजह बताई जा रही है पारिवारिक कलह का फायदा। आमतौर पर जब चुनाव होते हैं और पारिवारिक कलह होती है तो ऐसे में नतीजे दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रिबाबा जडेजा के मामले में ये उनके पक्ष में गया। रविंद्र जडेजा की बहन नयनबा जडेजा और पिता अनिरुद्ध जडेजा ने उनके खिलाफ प्रचार किया था, लेकिन इसका भी सीधा सीधा फायदा रिबाबा को ही हुआ। तो ये कुछ फैक्टर्स रहे हैं। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। खुशी भाई सिमाई नहीं जा रही उनसे तो। का नेतृत्व है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, CR पाटिल जी हैं, और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के तौर पे हम जिसे वापस देखेंगे, ऐसे हमारे भूपेंद्र भाई पटेल हैं, CR पाटिल जी, ये सब उनका जो एक संगठन की पूरी टीम, उनकी ताकत के लिए भारतीय जनता पार्टी के जामनगर के जितने भी सन्निष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उन्होंने जिस हिसाब से, मैं प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नहीं देख रही थी, बाकी जो लोग मेरे लिए आगे चल के सहर्ष मेरा स्वीकार किया, मेरे माध्यम से प्रत्याशी के रूप में वो जिस हिसाब से आगे बढ़ के काम किया, सब लोगों तक पहुंचकर जनसंपर्क में इतना उत्साह दिखाकर, और पूरे 1 महीने की जो लगन, जो मेहनत मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों में देखी, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरी नहीं, हम सभी की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जामनगर के जितने भी सन्निष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उन्होंने जिस हिसाब से, मैं प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नहीं देख रही थी, बाकी जो लोग मेरे लिए आगे चल के सहर्ष मेरा स्वीकार किया, मेरे माध्यम से प्रत्याशी के रूप में वो जिस हिसाब से आगे बढ़ के काम किया, सब लोगों तक पहुंचकर जनसंपर्क में इतना उत्साह दिखाकर, और पूरे 1 महीने की जो लगन, जो मेहनत मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों में देखी, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरी नहीं, हम सभी की जीत हुई है, और ये जीत मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगी। देखिए, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है, उन पे अविरत विकास की जो यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी, और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो डेफिनेटली कहूंगी कि हम विकास की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। गुजरात का जो मॉडल है, उसमें जहां अभी जो विकास चल रहे हैं, उसमें हम बेहतर मॉडल के तौर पे आगे बढ़े और वही एक मंत्र रहेगा। मेरे साथ जितने भी प्रत्याशी के रूप में है, जीत के धारासभ्य बनते हैं, तो उनका एक वही चयन रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़कर जो डेवलपमेंट के काम हो वो आगे बढ़ाएं। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, बिल्कुल भाई अगर देखा जाए तो जडेजा की भाई वाइफ और उससे हटकर पीएम मोदी ने भाई आई थिंक 188 में से 159 सीट्स ली हैं भाई उन्होंने। तो ये भाई सीटें कम नहीं है, बहुत ज़्यादा भाई। सबसे पहले तो भाई जो पीएम मोदी के सपोर्ट, हाँ क्लीन स्वीप ही हो गया। उन सबको भाई मुबारक हमारी तरफ से, मिठाई भाई भिजवा दीजिएगा, क्योंकि अब तो इतनी खुशी होगी आपको भाई जीतने की। तो गुजरात से इतनी बड़ी भाई उन्होंने जीत हासिल की है भाई, बहुत बड़ी जीत है। और जडेजा भी अच्छी मतलब के जीत है। जडेजा तब भी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, इधर इलेक्शन में मसरूफ हैं। हाँ भाई, लेकिन देखा जाए ना तो ये काफ़ी, क्योंकि गुजरात की आवाम मोदी जी को पहले ही चाहती थी, क्योंकि उन्होंने उधर काम ही कुछ ऐसे करा दिए थे, लोगों को सहूलतें ही ऐसे दे दी थी कि लोग दूसरों पर ना तो उनको एक बिलीव रहा था, ना को वो बिलीव करना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपना एक रोशन मुस्तकबल इधर ही नज़र आ रहा है। क्योंकि जैसा कि वो एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, हर चीज़ को एक मैनेज कर रहे हैं। ये नहीं कि गुजरात में, पूरे इंडिया में वो कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, हर जगह पर उन्होंने अपना जमाई हुई है। तो जाहिर बात है, अब गुजरात में हुए, अगर वो इंडिया में भी होंगे तो ऐसी जीत उनको होगी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। 1-2 दिन पहले कुछ न्यूज़ चल रही थी अग्रवाल के बारे में कि अग्रवाल आम आदमी पार्टी या इस तरह का आम आदमी पार्टी के हैं भाई। तो वो उसके बारे में काफ़ी चर्चा थी कि वो कौन से जो है ना वो राज्य बोल रहे हैं या रियासत, या वो कहाँ पे जीते हैं।
एक तो ये काइंडली ज़रूर बताइएगा। सेकंडली जो है ना वो हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शन थे तो उसका क्या रिजल्ट आया? हिमाचल प्रदेश और काफ़ी और जगह पर भी थे। काफी और या जस्ट अभी गुजरात में ही हुए हैं या उनकी नेक्स्ट बारी आएगी तो ये केजरीवाल वाला मामला, क्योंकि लोग बहुत जो है ना इस चीज़ के ऊपर चर्चा कर रहे थे ऐसे कर रहा था केजरीवाल पे नहीं, या मोदी। केजरीवाल जीते जरूर हैं, पता नहीं, अब मुझे भी नहीं पता कन्फर्म कि रियासत किससे मतलब के जीते हैं वो। बिल्कुल भाई, लेकिन यह है कि पीएम बाकी मोदी ये ने कि भाई साहब को इनकी- बता इनकी दिया है। अगर बात करें तो ये एक बहुत अच्छा, क्योंकि यंग पॉलिटिशियंस की जो है ना वो हर कंट्री में अब ज़रूरत है, पढ़े लिखे नौजवानों की ज़रूरत, क्योंकि उनमें करंट जो है ना वो थोड़ा काफ़ी, क्योंकि ऊपर चाहे ठीक है मैच्योर, लेकिन ये कि होम ग्राउंड पे वर्किंग करने के लिए एक यंग जनरेशन की बहुत ज़्यादा भाई ज़रूरी है। उनके तो भी इस हवाले से उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया। जडेजा साहब को जो है ना इस चीज़ के ऊपर ज़रूर दाद देनी चाहिए कि उन्होंने अपनी वाइफ को इस मामले में उतारा। बिल्कुल। और वो उन्होंने जो है ना वो जीत अपने नाम की, और ये एक बहुत अच्छी खबर है। बहुत ही अच्छी भाई खबर है। और वो भी बोलती हैं भाई बहनों, पीएम मोदी की तरह वो भी भाई बहनों बहुत बोलते हैं। खैर भाई, उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।